जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेनल्टी लगाई गई फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्प्ट किया है, आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर वॉज पास्ड अगेन एसएससी इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे एसएससी पे जो पेनल्टी लगाई गई वो लगाई गई कि उसने अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया। Case of SSC was that requirement of filing annual return in Form GSTR 9 arises only if the turnover in the relevant financial year exceed 2 करोड़। तो एसएससी का कहना था कि जीएसटीआर 9 की पेनल्टी आप तभी लगा सकते हैं कि जीएसटीआर 9 फाइल नहीं हुई। उसकी पेनल्टी किस केस में लगेगी? जबकि आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके लिए मैंडेटरी किया गया है एनुअल रिटर्न फाइलिंग को। पहले तो वो चेक करना होगा कि अगर आपका, और मैंडेटरी किन के लिए, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ से, by pointing out that turnover of SSC did not exceed threshold limit। तो इस केस में जो एसएससी का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। एसएससी थॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट मैटर ऑन मेरिट्स। तो यहाँ पे इस केस में जो ऑर्डर है उसको वाज टू बी सेट असाइड किया गया, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, उसको वेरीफाई किया जाएगा। फ्रेश ऑर्डर इशू किया जाएगा और एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड, जैसा कि सेक्शन 44 कहता है, पैराग्राफ 5 एंड 6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पे मिसमैच था 3B एंड ऑटो पॉपुलेटेड 2B में। ही फर्दर सबमिट दैट पेटिशनर वुड बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी, उसे एक्सप्लेन करनी है बिकॉज सप्लायर ने बाद में सेल रिपोर्ट की है। पेटिशनर ने 10% टैक्स डिमांड जो है डिपॉजिट कर दिया 11 अप्रैल 2024 को। रिक्वायरमेंट जो है उसकी जीएसटीआर 9 फाइलिंग की नहीं है, क्योंकि उसका टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो पेटिशनर ने सारे एविडेंस भी वहाँ पे कर दिए और क्लियर किया गया। टैक्स प्रपोजल वाज कंफर्म बिकॉज पेटिशनर जो है उसने शोकॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया था। तो फोर्स रीज़न सेट आउट अबो, जो इम्पग्न ऑर्डर है जो 13 फरवरी 2023 और 26 जून को था, उसे सेट असाइड किया गया सब्जेक्ट टू। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू है कि वेरिफिकेशन होगी रिसिप्ट की 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, और पेटिशनर इज परमिटेड टू सबमिट रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। और पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी पर्सनल हियरिंग की, और एक फ्रेश ऑर्डर इशू किया जाएगा विद इन 3 मंथ्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है वो निकल करके आया है इस केस से कि अगर एसएससी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2 करोड़ से कम है तो उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, और इस बेसिस पर जो उसका ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया गया।